साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बॉर्डर पर फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस यकीन मानिए, कब, कहां, किस वक्त ये युद्ध शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले भारत सरकार ने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं दोस्तों, मोदी सरकार ने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं। मैं 10 एक्शन की अभी जानकारी दूंगा जिनसे पूरा पाकिस्तान थर्राया हुआ है। और इस थर्राहट की क्या गूंज है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। जानते हैं, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लगातार दहाड़े मार रहा था, वो घुटनों के बल आ गया है, माफी मांग रहा है। और माफी तो क्या मांगेगा, आपको मैं अभी सबूत दिखाऊंगा कि वो क्या कर रहा है। टीआरएफ, जिसने आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसका तो पूरा सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ा गया है। वो गिड़गिड़ा रहा है, वह हमने कुछ नहीं किया, वो गलती हो गई, वो हमने मेल नहीं किया। सोचिए, आतंकवादियों में इतनी दहशत इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली दोस्तों, कभी नहीं। क्या पाकिस्तान की हालत है, आज आपको देखना चाहिए। जब अभिनंदन को छोड़ा गया था ना 48 घंटे में, तो सब बोल रहे थे देखो पाकिस्तान का क्या गेस्चर है, आप देखो ना, देखो छोड़ दिया, युद्ध नहीं चाहता है। अरे भैया, जब तक डंडे नहीं पड़ते ना, तब तक तो लातों के जो भूत है बातों से नहीं मानते। आप जानते हैं ना, मैं 10 एक्शन की अभी जानकारी दूंगा दोस्तों, जिससे पाकिस्तान थर्राया हुआ है। आतंकवादी संगठन हो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, सब एक पेज पर आ गए, सब घुटनों के बल मोदी जी के आगे खड़े हो गए। सब कुछ दिखाऊंगा। यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 10 एक्शन एक एक करके देखिएगा और पूरा आखिर तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी दहशत प्रधानमंत्री मोदी की इस समय पाकिस्तान के भीतर है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी से उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको सबसे पहले पाकिस्तान के एक अधिकारी का बयान सुनाता हूं। इसमें बड़ी सारी चीजें मिल जाती हैं। पाकिस्तान का अधिकारी यह कहता है कि भैया ये मोदी कुछ भी कर सकता है। अभी तक भारत के बैठे हुए जो अंदर लेफ्ट लिबरल गैंग है, वो डरा रहा था ना कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे ऐसी की तैसी, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान थर्राया हुआ है, वो डर रहा है, मोदी कुछ भी कर सकता है, वो भाग रहा है। सारे सबूत दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा मैं आपके सामने। पहले पाकिस्तान के अधिकारी का एक बयान सुनाता हूं। अब देखिए, मोदी जी को गाली देता हुआ किस तरीके से बोलता है कि दिस मैन इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। बयान सुनिए। ये मोदी जो है, जैसे आपको पता है, इसको अमेरिका ने रोक दिया था वीजा हासिल करने से। ये नेतन्याहू से कम नहीं है। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी, इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बैरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, get them ready, get them, deployed. तो मैं ये इसलिए कहता हूँ, देखिए हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूँ फॉरेन सर्विस में। हमारा काम ये होता है कि जो लोगों को स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ें। आपको पता ही नहीं है what kind of leaders you are dealing with. जगह आपने कह रहे हैं 40 साल तक फॉरेन सर्विस में रहा, मुझे लोगों की समझ है। मोदी इज अनप्रेडिक्टेबल। अब 10 एक्शन दिखाना पड़ेगा कि क्यों इनको अभी तुरंत समझ में आ गया कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। आप जानते हैं, इन एक्शंस को देखकर जो मैं अभी दिखाने वाला हूं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घुटनों के बल आ गया है। देख लीजिए क्या कह रहे हैं शहबाज। हम जांच के लिए तैयार हैं, हमको कुछ मत करना। आपने योगी राज में देखा है ना, जो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, क्या कर रहे थे? गले में तख्ती लगा करके
कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूं, ऐसे ही जा रहे थे ना कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूं, मुझे गोली मत मारना, यही तो बोल रहे थे ना। पाकिस्तान ने तख्ती लगा ली है अपने गले में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तख्ती लगा ली, कुछ करना मत, हम जांच करेंगे, जो चाहिए करेंगे, देख लीजिए। बोल रहा हम जिम्मेदार देश हैं, हम ये सब नहीं करते। और सिर्फ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, देखना चाहिए दोस्तों, मोदी होने का मतलब क्या है आपको वो समझा रहा हूं। ये देखिए टीआरएफ अभी यही बोल रहा था ना, हम जिम्मेदार हैं, बड़ा गर्व का एहसास करते हैं। पढ़िए, अब टीआरएफ बोला पहलगाम हमले में हमारा हाथ नहीं। टीआरएफ द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट कह रहा हमने कुछ नहीं किया, वो हमारा कोई वेबसाइट हैक कर लिया था, उसी ने डाल दिया। अरे बाप रे बाप, मान लिया तुम्हारा दूध भात है, कोई बात नहीं, लेकिन जो घटना हुई है वो मोदी जी कैसे भूल जाएं। एक एक करके दोस्तों मैं उंगलियों पर आपको गिनाऊंगा 10 एक्शन, क्यों मोदी जी के कदमों से थर्रा गया है पाकिस्तान। आतंकवादी, हर आदमी थर्राया हुआ है। पहली कार्रवाई, इंडस वाटर ट्रीटी। अभी भी कुछ लोगों को जो है ना हाजमा खराब है, बोल रहे कैसे बंद कर देंगे मोदी जी, टैप है क्या लगा देंगे। आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है। आप जानते हैं, मैं आपको पहले परिणाम दिखाता हूं। मान लीजिए कुछ नहीं किया भारत ने, कुछ भी नहीं किया, समझ में नहीं आएगा ये लेफ्ट लिबरल गैंग को, भारत के पाकिस्तान वालों को समझ में आ रहा। मैं मैप दिखाता हूं दोस्तों, ये मैप देखिए, ये पाकिस्तान सरकार का है, हमारा नहीं है, ये भी बता देता हूं। इसमें 2 जगह लिखा हुआ है, चेनाब में 15,982 क्यूसेक्स पानी है, दिख रहा है ना, ये कुछ दिन पहले का है। और झेलम में रावी नदी में 783 क्यूसेक्स पानी है, ठीक है। और कल का मैप देखिए, ये देखिए कल का मैप, ये पाकिस्तान सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। चेनाब में सिर्फ 6,529 क्यूसेक्स पानी बचा है, सिर्फ। कहां 15,982 क्यूसेक्स पानी था, अब ये जाकर के सिर्फ 6,529, करीब करीब 2.5 गुना था पहले, अब इतना बच गया है। दूसरा, रावी नदी पहले 738 था, अब सिर्फ 557 क्यूसेक्स पानी है। और झेलम में अभी कोई चेंजेस नहीं आए, सब धीरे धीरे आएंगे। भारत सरकार जरा हौले हौले करना चाहती है, ऐसा नहीं कि एकदम से बंद कर दिया अपना डैम ही खत्म हो जाए, वो गलत है। भारत सरकार जरा हौले हौले कर रही है। और आपको शायद इस आंकड़े पे भी यकीन ना हो, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं। आपको मैं पाकिस्तान का ही एक वीडियो दिखाता हूं जो बता रहा है, और वहां के लोग बता रहे हैं जो वहां रहते हैं, कि किस तेजी से चिनाब नदी का जल स्तर घट रहा है सिर्फ 2 दिन के भीतर दोस्तों, बल्कि 1.5 दिन कहिए, 1.5 फीट पानी कम हो गया है, 1.5 फीट। जरा ये वीडियो का एक छोटा हिस्सा दिखा रहा हूं, थोड़ा फास्ट करके, दूसरे का है इसलिए दिखा रहा हूं, देखिए। पानी जो था ना इस किनारे तक था, ये जो नीचे में दिखा रहा हूँ ना, ये जिधर मैं पाँव रखने लगा हूँ, रखा हो जरा थोड़ा सा आगे, ये जिधर रखा है ना, ये वाला, ये पाँव जिधर इसने रखे हैं, ये पानी सुबह इतना था, अभी काफी तेजी के साथ पानी नीचे उतरा है। यहाँ तो उन्होंने वो जो एक धमकी कराई थी उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये दरिया चनाब है, अभी इसका भी आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये पानी जो था ना सुबह यहाँ तक था, ये देखे जरा, मैं नीचे उतर, ये जो पानी है ना, ये मैं आपको इशारा करके बता रहा हूँ, सुबह जब हम आए थे ना ये पानी यहाँ तक था, ये देखे जरा, निशान आपको नजर आएंगे, गीली मिट्टी नजर आएगी, ये पानी जहाँ तक था, ठीक है। अब तेजी के साथ ये नीचे चला गया है, तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह जैसे उन्होंने जो है ना ये दरिया चनाब के पानी को बंद कर दिया है। अब तो यकीन हो जाएगा ना भैया, पानी कम हो रहा है पाकिस्तान में। और भारत के 2 विद्युत परियोजना, एक चिनाब नदी पर रामबन में बगलीहार जल विद्युत परियोजना, और रियासी में चिनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना, वही टाइट किया गया है, ज्यादा नहीं किया गया है, उसका यह असर दिख रहा है। और भारत सरकार ने दोस्तों साफ कर दिया है, एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, एक बूंद भी नहीं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड
टर्म, तीन तरीके से काम चल रहा है। और आपको मैं बताऊं पाकिस्तान में क्या हो रहा है दोस्तों। पाकिस्तान में खेती, सिंचाई, पीने का पानी और जल विद्युत, बिजली उत्पादन, सब पे असर पड़ना शुरू हो चुका है। अगर नहीं पड़ रहा है ना तो आप देखिएगा, बस इंतजार कीजिए। पहली कार्रवाई। दूसरी कार्रवाई, आप जानते हैं भारत सरकार ने जिस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने एलओसी में जो 5-7 किलोमीटर का एरिया है वहां जीपीएस को जैम कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं स्वार्म ड्रोन्स का अटैक ना कर दे, इसलिए सारे जीपीएस बंद कर दिए, कम्युनिकेशन का सारा रास्ता बंद कर दिया है। और तो और दोस्तों, जो एलओसी में पाकिस्तान के जवान हैं बोल रहे हैं भैया फोन मत यूज करना, भारत ने बड़ा काम कर दिया उधर। ये डिजिटल स्ट्राइक का असर है और इसकी गूंज अभी शायद चैनलों पर ना दिखाई पड़े, बस इंतजार कीजिए, जल्दी ही दिखाई देगा। वैसे भी मैं पहले आपको बता देता हूं। 2 कार्रवाई। तीसरी कार्रवाई, अब ये मैं कहता या भारत का कोई मीडिया कहता तो आपको यहां के लेफ्ट लिबरल गैंग को पता नहीं चलता। ये पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि भारत और इजराइल मिलकर के बड़ा काम कर रहा है। इजराइल के लोग श्रीनगर पहुंच चुके हैं, तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। क्या होगा कोई नहीं जानता। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, देख लीजिए। का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। जराये के मुताबिक, मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इस्राएली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इस्राएली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस है। जराये के मुताबिक इस्राएली एहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। जराये के मुताबिक इस्राएली एहलकारों की आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़ेह तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। देखना ना दोस्तों, अब सबको यकीन होगा कि भारत इजराइल मिलकर काम कर रहा है। कर किस पर रहा है? गुप्त परियोजना, गुप्त कार्रवाई। सबको तो नहीं बता देंगे ना, मगर मजा यह है कि भारत की मीडिया को भले पता ना चले, पाकिस्तान की मीडिया को समझ में आ गया कि कोई बहुत बड़ी गुप्त कार्रवाई चल रही है। नाम भी आ गया इजराइल का। ये तीसरी कार्रवाई। चौथी कार्रवाई, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि मोदी सरकार ऐसे ही युद्ध नहीं करेगी, पहले उसको सबक सिखाएंगे। ये तरीका अलग है मोदी जी का। अब देखिए, कल की ही खबर है, मैं तो वीडियो मेरे पास है लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता। आप जानते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी ने दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी इधर भिड़ना चाह रही थी ना, बस एक बटन दबाया 10 लोग निपटा दिए पाकिस्तानी सेना के। बता भी नहीं पा रहा, हाजमा खराब हो गया है। और बलूच लिबरेशन आर्मी ने खुद इसका वीडियो जारी किया है। मैं वीडियो नहीं दिखा रहा, आपको सोशल मीडिया में दिख जाएगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब वाले बड़े हमारे वीडियो को रोक रहे हैं दोस्तों, फिर से रोकने लगे, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं। बोलेंगे गाइडलाइंस का उल्लंघन है। तो यहां मोदी जी ने कर दिया स्ट्राइक, शुरू हो गया। ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान बता रहा है खुल करके कि भारत सरकार ने किया। अब किया है नहीं किया है, ये तो ऐसा मामला है कि पाकिस्तान वाले उगल भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। 4 कार्रवाई बता दी। 5वीं कार्रवाई, आप जानते हैं इनको समझ में आ गया आतंकवादियों को कि भारत सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान को तो खैर पता भी चल गया है। और मजा देखिए दोस्तों, जितने जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैंप्स हैं, आतंकवादी हैं, सब भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और इसका असर आपको जानते हैं कहां दिखेगा? लाहौर के इर्द गिर्द जो फ्लाइट्स का मूवमेंट है वो भयंकर तरीके से बढ़ गया है। बड़े बड़े विमानों को यूज किया जा रहा है, जिसमें C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। लाहौर से उधर और वहां से आतंकवादियों को इधर ला रहे हैं, वहां ला रहे हैं जहां मोदी जी शायद स्ट्राइक ना कर सके, इन लोगों को लगता है। और इस बीच एक और खबर आ गई कि लाहौर एयरपोर्ट में आग लग गई, सारे विमानों की आवाजाही बंद हो गई, अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अब यहां भी लोचा है
कि बंद कर दिया गया या बंद करने के लिए बहाना ढूंढा गया। भाई ये तो बोल भी नहीं पाते ढंग से कि मोदी जी ने क्या कर दिया। ये है 5वीं कार्रवाई। अब बात करता हूं 6ठी कार्रवाई की। अब देखिए एलओसी में तनाव है, सबको पता है। भाई पाकिस्तान को पता है कि भारत किस तरीके से तैयारी कर रहा है, और मोदी जी ने तो सारी राजनीतिक दलों को भी अपने हाथ में मिला लिया, साथ मिला लिया। जानते हैं पाकिस्तान ने डाइवर्ट करने के लिए भारत का दिमाग कुछ गोलाबारी शुरू की। जैसे सीज फायर के समय उधर 2 गोली दाग दिया, इधर 2 गोली दाग दिया, यही होता था ना। पता मोदी जी ने क्या किया, मैंने तब भी बताया था दोस्तों। उन लोगों ने 600 गोलियां दागी, भारतीय सेना ने 1300 गोलियां दाग दी सिर्फ 2 घंटे में। वो 1 दाग रहे हैं, इधर 2 दाग रहे हैं। तय कर लिया है तुम 1 दागोगे, हम 2 दागे। इस कार्रवाई से भी सदमे में। ये 6ठी कार्रवाई है। 7वीं कार्रवाई ये भारत के भीतर। ऐसे ही टीआरएफ डर नहीं रहा है, एक एक घरों की तलाशी हो रही है दोस्तों। जब हम और आप सुबह उठते हैं ना, पता चलता है 4 आतंकवादियों के घर निपट गए, और कुल मिलाकर के ये न्यूज़ बना रहा हूं ना, 6 आतंकवादियों के घर निपटाए जा चुके हैं। कहीं आग लगा दी, कहीं विस्फोट हो गया, कहीं बुलडोजर से ढहा दिया। लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठुक्केर, हारिस अहमद, जैश का एहसान उल हक, जाकिर अहमद गनई, शाहिद अहमद कूटे, 6 लोगों के घाटी के आतंकवादियों को समझ में आ गया है, मोदी जी को छेड़ोगे नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी कर डालेंगे। यह है 7वीं कार्रवाई। आइए 8वीं कार्रवाई बताता हूं। क्यों डर गया टीआरएफ, उसकी वजह आपको यहां दिखेगी। लश्कर का टॉप कमांडर अल्ताफ लाली, इसको सेना ने मार गिराया। ये 25 अप्रैल की सुबह यानी बांदीपुरा में मुठभेड़ हुई सेना और आतंकियों के बीच। आजकल तो हर घर में तलाशी हो रही है, कोई बचेगा नहीं, ये कोशिश। और टीआरएफ को सहयोग करने में इसकी भूमिका थी। कमांडर अल्ताफ लाली, सेना के जवानों ने उसको गिरा दिया, और सिर्फ उसको नहीं गिराया बल्कि आतंकवादियों को जो भी पनाह दे रहे हैं सबको ढूंढ ढूंढ के ठोकने का काम जारी है। उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस बार दोस्तों मतलब पीएम ने तो खैर खुद ही कह दिया, मैं आपको क्या बताऊं। और इतना ही नहीं, एक और कहानी इसी में बता देता हूं, 8वीं में ही। आप जानते हैं ना, एक खच्चर, बड़ा तारीफ हो रही थी ना, ये खच्चर वाला कितना अच्छा है। एक महिला ने खुलासा किया है कि ये खच्चर वाला ही था जो 35 बंदूक और प्लान बी की बात कर रहा था। वो घूम के आई थी, उन्होंने अपने पति को भी कहा था कि फोटो खींच लेना, ये आदमी संदिग्ध लग रहा है, और देखिए ये कांड हो गया। तो वो खच्चर वाला भी धरा गया है दोस्तों। ये 8वीं कार्रवाई है। भारत की 9वीं कार्रवाई भी देख लीजिए। भाई केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री को फोन किया, ये कहा कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन सबको पकड़ो, बाहर भेजना है, टाइम नहीं देना है अब उसको, कोई समय नहीं, 24 घंटे से भी कम समय में सबको बाहर भेजना है। सैकड़ों लोग एकदम आफत में आ गए हैं। अब वो कौन है, क्या है, आप भी आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें कुछ महिलाएं एकदम चिल्ला रही हैं। मैंने भी देखा, मैं जानबूझ के नहीं निकाला है दोस्तों, आपको दिखेगा। वो कह रही हैं 10 साल पहले मेरी पाकिस्तान में शादी हुई थी, मेरे इतने बच्चे हैं। अरे तो 10 साल पहले शादी हुई तो पाकिस्तान की नागरिकता आपने क्यों नहीं ली? इसलिए कि भारत का पासपोर्ट ज्यादा अच्छा लगता है? आप सोचिए। और तो और दोस्तों, मैं एक न्यूज़ दिखाता हूं। गुजरात में जब अवैध लोगों पर कार्रवाई हुई ना, पता चला 1000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी हैं, सबको इकट्ठा किया गया। ये गैर कानूनी तरीके से गुजरात में रह रहे थे। पूरे भारत में हड़कंप है। मैंने कहा था ना, मोदी जी को इन लोगों ने गलत तरीके से मौका दे दिया। इनको लग रहा था कि देखो कितना बड़ा आतंकी हमला किया, बड़े लोग खुश हैं। नुकसान हो गया, बढ़िया किया। बल्कि मैं तो कहता हूँ ठीक है, हमारे लोगों को जान माल की हानि हुई, और इन पे कितना भरोसा कीजिएगा, आप भी जानते हैं दोस्तों। ये 9वां एक्शन है। 10वां एक्शन,
भारतीय मीडिया कंपनियों ने भी कड़ा कदम उठाते हुए जो पाकिस्तानी क्रिकेट है, टीवी शो, फिल्म, सबसे दूरी बना ली है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया, ड्रीम्स स्पोर्ट्स की फैन कोड, पाकिस्तान सुपर लीग, सबका प्रसारण बंद कर दिया है। एक फिल्म है फवाद खान की अबीर गुलाल, उसकी रिलीज भी रोक दी गई है। कोई दायरा, कोई ऐसी जगह भारत सरकार छोड़ने को तैयार नहीं है जहां से ये लोग किसी भी तरीके की अवैध कार्रवाई करते हैं। मगर भारत सरकार ने इतनी बड़ी तैयारी की है दोस्तों। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कहा है कि इनकी पूरी जमीन मिटा दी जाएगी, ये बात पाकिस्तान भी समझता है, उसको पता है। डर, मोदी से क्यों डर लगता है इन लोगों को, आपने कभी सोचा है? क्योंकि इनको समझ में आ गया यार मोदी करेगा किसके लिए, ना घर बार किसी के लिए तो करते नहीं है, सब कुछ तो देश को समर्पित किया है, अपने सनातन संस्कृति को समर्पित किया है। इसमें आँच आएगी तो मोदी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मोदी किसी के लिए करता भी कुछ नहीं है, देशवासियों के लिए करता है। ये डर अच्छा है दोस्तों, और इसीलिए शहबाज शरीफ हो, TRF हो, दोनों घुटनों के बल आ गया है, माफी मांग रहा है, बोल रहा है जांच के लिए तैयार है। ये असलियत है दोस्तों। मैं तो यही कहूंगा, इंतजार कीजिए, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, इस कहानी में भी बहुत चीजें बची हैं। और शायद मुझे लगता है दोस्तों यही मौका है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कि वो आतंकवादियों को ये एहसास कराएंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमने किस आदमी से पंगा ले लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्त। ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी क्या राय है। आप इस वीडियो को लोगों तक साझा भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि HB मेलोडी पर मैंने एक मंत्र अपलोड किया है, उसे ज़रूर देखिएगा, उसे भी अपना प्यार दीजिएगा। अगले हफ्ते मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक श्याम भजन अपनी आवाज़ में अपलोड करूँ। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।